हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दुष्यंत सैनी और फिटनेस मंत्र में आपका स्वागत है। तो जिस तरीके से मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस क्वारंटाइन के टाइम में क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है, जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम पावरफुल हो, स्ट्रांग हो, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़े। मेरे पास काफी सारे मैसेज भी आए और मुझे काफी सारे लोगों ने बताया भी कि इस क्वारंटाइन के टाइम में आपने एक पूरी वीडियो सीरीज बनाई है कि किस तरीके से एक्सरसाइज करके घर पे आप फिट रह सकते हैं। तो कुछ खाने के बारे में भी बताइए, जिससे हम वो सारी चीजें खा के स्वस्थ रह सके, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा सके। तो जिस तरीके से आपने इस वीडियो का नाम तो पढ़ ही लिया होगा कि कोरोना से अपने आप को कैसे बचाएं। तो देखो, कोई भी वायरस होता है या कोई भी फ्लू होता है, वो आप पे असर तभी करता है जब आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है। तो आपकी बॉडी की रोग प्रतिकारक क्षमता का ज्यादा होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम जवान हैं, हमारी एज अभी ज्यादा नहीं हुई है, हम 20 to 40 एज के रेशियो में आते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, हमें कुछ रोग नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिकारक क्षमता किसी भी इंसान की कम हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। जिस तरीके से मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है कि जो बता सके, या कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं बता सकता है कि आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत ही अच्छी है, आपको कोई रोग नहीं होगा। तो इस तरीके से आप चेक नहीं कर सकते कि आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत ही ज्यादा अच्छी है और आपको कोई बीमारी नहीं होगी। उसको हम अच्छा खाने से और रोज कसरत करने से ही हम उसे अच्छा रख सकते हैं। फिर भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं जो भी बताऊंगा खाने के बारे में, तो उससे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इससे कोई बीमारी कभी होगी ही नहीं। ऐसा नहीं है। आप सिर्फ अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, आपको बीमारी होने के चांसेस कम हो सकते हैं इससे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें आपको खानी है इस क्वारंटाइन के टाइम पे, जिससे आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़े, और क्या क्या चीजें नहीं खानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खाने में सबसे पहली चीज है गार्लिक और जिंजर। उसको हिंदी में अदरक और लहसुन भी बोला जाता है। तो ये दोनों चीजें आप कैसे खाएं? तो अदरक को तो आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, और अगर आपको ऐसे खाना है तो आप आपके खाने के ऊपर सलाद में या सब्जी में चॉप करके भी खा सकते हैं। लहसुन, तो लहसुन भी आप खाने के ऊपर चॉप करके खा सकते हैं, सलाद में चॉप करके खा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें खाइए। ये दोनों चीजें आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही पावरफुल रखती है, स्ट्रांग रखती है। ये दोनों वैसे भी बहुत ज्यादा गुणकारी है। तो इन दोनों चीजों को आप रेगुलरली अपने खाने में ऐड करें। दिन में एक बार खाएं चलेगा, सुबह या शाम को, वो आपके ऊपर है, लेकिन इन दोनों चीजों को ऐड कीजिए। तो हमारी दूसरी चीज है पीनट्स और ड्राई फ्रूट्स। तो ये दोनों चीजें आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में बहुत मदद रूप रहेगा। इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स और पीनट्स तो ऐसी चीजें आप कभी भी खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं। खाने के साथ खाए या नाश्ते में खा ले या ऐसे ही खा ले, उसका कुछ रेगुलर टाइम नहीं होता। तो आप ये दोनों चीजें अपने खाने के अंदर, अपनी डाइट के अंदर ऐड कीजिए। ये दोनों भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखेगा। अब हमारी तीसरी चीज है लेमन, ऑरेंज और ऐसे फ्रूट जो खट्टे होते हैं, जिनका स्वाद थोड़ा खट्टा होता है। उसमें आंवला भी आता है, और क्योंकि खट्टी चीजों के अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, तो आप ऐसी चीजें खाइए जिन चीजों के अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा हो, क्योंकि विटामिन सी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही मजबूत बनाता है और उसे बढ़ाता भी है। तो आप लेमन तो खा ही सकते हैं, सलाद के साथ भी खा सकते हैं और लेमन का जूस बना के भी पी सकते हैं। आंवला अभी मुश्किल है मिलना, तो जब सीजन आता है तभी होता है, बट जब भी सीजन स्टार्ट हो तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रोज एक आंवला खाएं। वो आप कैसे भी खाएं, कच्चा खाना हो कच्चा खाएं, अचार बना के खाना हो, आपको कैसे भी खाना हो, मुरब्बा बना के खाना आप खा सकते हैं। लेकिन आंवले का जूस बना के भी पी सकते हैं, जूस भी पिए। तो ऐसी चीजें ज्यादा खाएं जिसके अंदर विटामिन सी है। ये विटामिन सी आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हमारी चौथी चीज है तुलसी, जिसे हर्बल भी कहा जाता है। तुलसी तो जहां तक मेरा मानना है सभी के घर पे होती ही है। तो तुलसी खाइए, उसके आप पत्ते भी खा सकते हैं रोज 4-5, या फिर चाय में डाल के भी पी सकते हैं उसको। लोग घर में काढ़ा बना के भी पीते हैं तुलसी का, तो ऐसे आप उसको ले सकते हो। तुलसी भी आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही मदद रूप है। अब हमारी पांचवी चीज है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश आप खा सकते हैं, किसी भी कंपनी का खाइए, आपको जो सूट होता हो, जो आपको फिजिबल हो, आप उस कंपनी का खा सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि किसी एक कंपनी का ही काफी अच्छा आता है, ऐसा नहीं है। च्यवनप्राश खा सकते हैं। च्यवनप्राश बहुत सारी जड़ी बूटियों से बनता है, तो वो रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही अच्छा है। आप रोज सुबह 1 चम्मच खा सकते हैं। वो कोई भी एज वाला खा सकता है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक कोई भी खा सकता है। तो च्यवनप्राश आप जरूर ऐड कीजिए अपने खाने के अंदर। अब लास्ट है 6 नंबर, वो है हल्दी। तो आप हल्दी बहुत ही गुणकारी होती है। हल्दी वाला दूध पिए रोज रात को, तो ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत ही जल्दी बढ़ाएगा और अच्छे से बढ़ाएगा। ये भी कोई भी पी सकता है, बच्चों से लेके बूढ़े तक, इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो हल्दी वाला दूध तो हर घर में जमाने से चलता आ रहा है, कोई भी बीमारी हो हल्दी वाला दूध तो पिला ही देते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा ही है। तो आप हल्दी वाला दूध तो पिए, रोज पिए। सिर्फ अभी नहीं, बाद में भी आप रोज पी सकते हो तो अच्छा है। बॉडी को फिट रखने में बहुत ही फायदेमंद चीज है हल्दी वाला दूध। तो यहाँ पे मेरी सारी टिप्स खाने की, जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा, पावरफुल बनेगा, उसके बारे में ये सारी 6 चीजें मैंने आपको बता दी है, जो आपको आपके खाने के अंदर रोज ऐड करनी है। अगर आपको कोई बीमारी है या आपको किसी चीज की एलर्जी है, जैसे कितने लोगों को खट्टे की एलर्जी होती है, तो वो ये सारी चीजों का ध्यान में रख के इन सारी चीजों का सेवन करें। अगर आपको किसी चीज की एलर्जी है या कोई बीमारी है, किसी डॉक्टर ने आपको कुछ खाने के लिए मना किया है, तो वो सब ना खाए। उन सारी बातों का ध्यान में रख के इन सारी चीजों का आप लोगों को सेवन करना है। मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि ये सारी चीजें ऐसी नहीं है कि आप खाओगे और कल ही आपका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा हो जाएगा, कल ही आपका रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत मजबूत हो जाएगी, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीजें खाने से धीरे धीरे, ये सारी चीजें ऐसी है जो धीरे धीरे आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करती है। तो ऐसा तो है नहीं फिर आप लोग ऐसा सोचोगे कि अभी खाना शुरू करेंगे तो कब मेरा इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं है, कल शुरू करो तो आज शुरू कर दो। जब जितनी जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी ये आपको फायदा भी करेगा। और मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसा भी नहीं है, या मैं ऐसा भी पूरे वीडियो में कहीं नहीं बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें खाने से आप बीमार नहीं होगे। आपको बीमारी हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें उनको रोकने में बहुत मदद करेगी। आपको चांसेस काफी कम हो जाएंगे। तो जिस तरीके से मैंने एक्सरसाइज का वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है
तो मेरे YouTube चैनल पे जाके आप देख सकते हो, मैंने पूरा मंडे टू सैटरडे का एक्सरसाइज प्लान बनाया हुआ है। तो वो तो आपको फिट रखने में मदद करेगा ही, उसके साथ साथ ये सारी चीजें भी आप अपने खाने के अंदर ऐड कीजिए, तो ये भी आपको काफी मदद रूप करेगा। जिस तरह से मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था कि अभी कुछ बाहर से मंगा के ना खाएं। बाहर से कैसा खाना आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, उस पर्सन के क्या सिम्टम्स हैं, हमें नहीं पता है। तो बाहर से कुछ भी जंक फूड लाके ना खाएं, ना ही घर पे कोई भी जंक फूड बना के खाएं या कुछ भी तला हुआ बना के खाएं। एकदम नॉर्मल खाना खाइए, हो सके तो प्रोटीन वाला खाना ज्यादा खाइए, फाइबर युक्त खाना ज्यादा खाइए। फैट वाली चीजें, फैट वाली जैसे प्रोसेस्ड फूड होता है, केक हो गया, बेकरी की कोई चीज हो गई या पैकेट फूड हो गया, ये सारी चीजें ना खाएं। बटर हो गया, चीज हो गया, ये सारी चीजें आप अभी ज्यादा ना खाएं। तेल में तली हुई चीजें, एकदम फ्राई, डीप फ्राई, ये सारी चीजें ना खाएं। नॉर्मल खाना खाएं, सादा खाना खाएं। अभी आप लोगों को सिर्फ फिट रहना है। जिस तरह से मैंने पहले भी बोला था कि अभी ये समय नहीं है कि आप ये सब सोचे कि मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा है या गेन नहीं हो पा रहा है, मैंने जो मसल गेन किए थे वो सब लॉस हो रहा है। तो ये अभी ये सारी चीजें सोचने का समय नहीं है। टाइम काफी क्रिटिकल होता जा रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं। तो आप एक नॉर्मल खाना खाएं तो वो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, ये कहना चाहूंगा कि प्रोटीन वाला खाना ज्यादा खाएं। आप अपने खाने के अंदर दालों को ऐड कर सकते हैं। किसी को स्प्राउट्स अच्छा लगता है तो स्प्राउट्स खा सकते हैं, चना, मूंग, राजमा, ये सब आप खा सकते हैं। सलाद को ऐड करिए आपके खाने के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको हेल्दी रखने में बहुत ही मदद रूप करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है कि आपको क्या क्या खाना है, किस तरीके से आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी और क्या क्या खाने से आप हेल्दी रह सकते हो। तो आप ये सारी चीजें खुद भी खाइए, अपने परिवार वालों को भी खिलाइए। ये सारी चीजें ऐसी है जो कोई भी खा सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी खा सकता है। कोई भी खाइए, अपने परिवार की देखभाल कीजिए, खुद भी खाइए, खुद की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाइए, परिवार वालों की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाइए, अपने दोस्तों को भेजिए, अपने फैमिली वालों को भेजिए। जो YouTube पे नहीं है आप उसको सोशल मीडिया के द्वारा शेयर करके भी आप भेज सकते हैं और उनको ये जानकारी दे सकते हैं। आपकी ये एक छोटी सी जानकारी किसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और खुद भी फिट रहिए, घर वालों को भी फिट रखिए। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि जब तक लॉकडाउन है तब तक घर में ही रहिए, घर से बाहर ना निकलिए। स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you so much. Bye-bye.